वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे विज्ञान विषय की कक्षा 7 का आपका जो चैप्टर है अम्ल, उसकी पाठ्य योजना। तो बस पूरी वीडियो देखिएगा। आप लोगों के लिए कंप्लीट लेसन प्लान मैंने दिखाया हुआ है। चाहे आप बीएड फर्स्ट ईयर में हैं, चाहे सेकेंड ईयर में है, बीटीसी कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आप आज की पाठ्य योजना देख के बना सकते हैं। और वीडियो देखने के बाद आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और रेगुलर बेसिस पे अगर आप लोगों को पाठ्य योजना की ज़रूरत है या फिर सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना के किसी भी प्रकरण के ऊपर, किसी भी कौशल के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, तो आप नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए, क्योंकि यहाँ पे मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए, आप लोगों की हेल्प के लिए लेसन प्लान या फिर माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड कंटेंट अपलोड करता रहता हूँ। अब देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे ऊपर जिस पेज पे आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करेंगे, उस पेज पे सबसे ऊपर पाठ्य योजना संख्या लिखनी है। 1, 2, 3, 4 जो भी पाठ्य योजना संख्या होगी आपको इस तरीके से लिख दीजिएगा। उसके बाद विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। उसके बाद बॉक्स बनाना है। इस तरीके से आप बॉक्स बना सकते हैं या फिर ब्लैक पेपर जो आता है उसको इस तरीके से काट के चिपका सकते हैं। आपके ऊपर है, आपके कॉलेज के ऊपर है कैसे वो कहते हैं करने के लिए। दिनांक लिखना होता है, जिससे ये पता चलता है कि आपने किस डेट पे कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई थी। कक्षा हमारी आज की है 7वीं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा देखने में आप लोगों को थोड़ा सा धुंधला लग रहा होगा, लेकिन उसको मैं बता देता हूँ, आप लोगों को क्लियर करके दिखाता हूँ। यहाँ पे 7th लिखा हुआ है, 7th वर्ग जो भी है, सेक्शन जो भी आपको लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे विज्ञान लिखना है आपको, विषय विज्ञान। ठीक है, विज्ञान हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा गया है आपका अवधि। अवधि आपका 35 मिनट का है। उसके बाद आपको प्रकरण लिखना है। हमारा आज का प्रकरण है, आपको पहले ही पता चल चुका है कि हमारा आज का जो प्रकरण है वो है अम्ल। नेक्स्ट हेडिंग आता है आपका सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के हेडिंग के अंतर्गत आपको कम से कम 4 से 5 पॉइंट और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखना होता है। आपका जो विषय होता है उसको पढ़ाने के बाद आपका क्या उद्देश्य है कि ये विषय पढ़ाने के बाद बच्चों में क्या क्या विकास होगा, उसके बारे में सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत लिखना होता है। तो पहला पॉइंट देखिए इसमें लिखा गया है। पहला पॉइंट यहाँ पर देखिए ध्यान से, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आप लोगों को देखने में आसानी हो। पहला पॉइंट हो गया, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। सॉरी, कलर चेंज कर लेते हैं। उसके बाद पहला पॉइंट है यहाँ पे विद्यार्थियों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। ठीक। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थियों में तार्किक एवं मानसिक शक्ति का विकास करना। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। चौथा पॉइंट है यहाँ पे है आपका विद्यार्थियों को दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता या फिर विज्ञान का उपयोग करना सिखाना। और लास्ट में आपका लास्ट पॉइंट है यहाँ पे 5वां पॉइंट विद्यार्थियों में प्रायोगिक कार्यों के प्रति रुचि उत्पन्न करना। इसके बाद आपकी हेडिंग आती है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हेडिंग जो होती है उसका आपका इसके अंतर्गत वो पॉइंट लिखने होते हैं, जैसे आपका जो टॉपिक है, जैसे हमारा आज का टॉपिक है अम्ल। अम्ल पढ़ाने के बाद बच्चे क्या क्या सीखेंगे उसके बारे में यहाँ पे अपना उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य लिखना होता है। इसमें देखिए कम से कम आपको 2 से 3 पॉइंट लिखना होता है, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिख सकते हैं इसके अंतर्गत। तो पहला पॉइंट है यहाँ पे विद्यार्थी अम्ल का अर्थ प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी अम्ल के अर्थ का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी पदार्थ में उपस्थित अम्ल के बारे में बता सकेंगे। तीसरा पॉइंट है विद्यार्थी अम्ल के प्रकार की व्याख्या कर सकेंगे। ये हो गया आपका विशिष्ट उद्देश्य। अब आता है आपका चौथा यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य का पॉइंट है विद्यार्थी विभिन्न सूचकों की सहायता से अम्ल की पहचान कर सकेंगे। ये हो गया आपका 4 पॉइंट विशिष्ट उद्देश्य का। उसके बाद अगली हेडिंग आती है आवश्यक सामग्री, या फिर इसमें आपको शिक्षण सहायक सामग्री या फिर सहायक सामग्री हेडिंग लिखा जा सकता है। इसके अंतर्गत आप जो भी सामग्री यूज करते हैं 35 मिनट की क्लास में अपने पढ़ाने के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी जा सकती हैं। चौक, डस्टर, रोलर बोर्ड, संकेतक आदि, ये तो जनरल चीज़ें हो गई कक्षा के लिए। इसके साथ ही साथ अगर आप लोग चार्ट बनाना चाहते हैं तो चार्ट भी बना के ले जा सकते हैं। उस पर आप अम्ल के प्रकार लिख सकते हैं, अम्ल किन किन वस्तु में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है। फिर आता है आपका सहायक सामग्री में देख लीजिए है संतरा, अंगूर, क्योंकि आप वहाँ पे दिखाएंगे चीज़ों को तो ज़्यादा अच्छे से बच्चे समझ पाएंगे कि संतरे में कौन सा अम्ल होता है, अंगूर में कौन सा अम्ल होता है, पूछ सकते हैं उनसे। नेक्स्ट हेडिंग आपका है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखना है, देखिए यहाँ पे लिखा गया विद्यार्थी अम्ल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आता है प्रस्तावना के प्रश्न। आपको क्लास में अगर कहा जाए कि प्रस्तावना के प्रश्न हेडिंग लिखना है तो प्रस्तावना के प्रश्न लिखिए। प्रस्तावना प्रश्न लिखना है हेडिंग तो प्रस्तावना प्रश्न लिखिए, या फिर सिर्फ प्रस्तावना लिखने के लिए बोले तो सिर्फ प्रस्तावना लिख सकते हैं आप। प्रस्तावना प्रश्न में आपको 3 कॉलम बनाना है, क्रमांक या फिर क्रम संख्या, छात्राध्यापिका कथन या फिर छात्राध्यापक कथन। लड़के हैं तो छात्राध्यापक होगा, लड़की हैं तो छात्राध्यापिका होगा। फिर आता है विद्यार्थी कथन। कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं। मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। प्रश्नों का जो कठिनाई का लेवल होगा वो पूर्व ज्ञान के ऊपर आधारित होगा बच्चों के। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न पूछा गया, यहाँ पे कुछ फलों के नाम बताइए। बच्चे जो भी यहाँ पे क्लास में आपके बैठे हैं 10, 15, 20 बच्चे, उसमें से बच्चे अलग अलग फलों के नाम बताएंगे। नींबू, संतरा, इमली, सेब, अंगूर। फिर दूसरा प्रश्न है नींबू, संतरा, इमली का स्वाद कैसा होता है, तो बच्चे बोलेंगे खट्टा होता है।
तीसरा प्रश्न फिर आपका यहाँ पे बनता है, खट्टा किसके कारण होता है? जो फल में खट्टापन आता है वो किसके कारण होता है? तो बच्चे बोलेंगे अम्ल के कारण, क्योंकि अम्ल के बारे में उनको सामान्य जानकारी है। फिर चौथा प्रश्न यहाँ पे अपना समस्यात्मक प्रश्न पूछिए, अम्ल के बारे में आप क्या जानते हैं, या फिर अम्ल के बारे में विस्तारपूर्वक बताइए। तो ये प्रश्न हो जाएगा बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न। जैसे ही समस्यात्मक प्रश्न होगा आप अपना उद्देश्य कथन बोलिए। विद्यार्थियों, आज हम लोग अम्ल के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। शिक्षण विधि यहाँ पर छात्राध्यापिका या फिर छात्राध्यापक द्वारा व्याख्यान प्रदर्शन विधि का प्रयोग किया जाएगा। अब आता है आपका प्रस्तुतिकरण। आप बच्चों को बता चुके हैं कि वो क्या पढ़ने वाले हैं, आप प्रस्तुत कर सकते हैं उस चैप्टर को। प्रस्तुतिकरण को टोटल यहाँ पे देखिए 5 कॉलम में डिवाइड करना होता है। पहले क्रमांक, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले यहाँ पे है क्रमांक, दूसरा है शिक्षण बिंदु, तीसरा छात्राध्यापिका क्रिया, या फिर बच्चे हैं लड़के हैं तो छात्राध्यापक क्रिया हो जाएगा, फिर विद्यार्थी क्रिया, लास्ट में आता है श्यामपट्ट कार्य। ठीक, अब यहाँ पे देखिए पहले क्रमांक में पहला नंबर डालिए, शिक्षण बिंदु में अम्ल लिखिए। विकासात्मक प्रश्न पूछ सकते हैं यहाँ पे, एक प्रश्न काफ़ी है यहाँ पे। अम्ल किसे कहते हैं ये बच्चे नहीं बता पाएंगे, डिटेल में पूछ लीजिए उनसे, तो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। अब इसका स्पष्टीकरण दीजिए आप। यहाँ पे जो आप प्रश्न पूछे हैं उसके सामने विधि वाले कॉलम भी यहाँ पे आपको अगर कहा जाए तो विधि वाला कॉलम भी बनाया जा सकता है। विधि वाले कॉलम में यहाँ इसके सामने यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि लिख सकते हैं। अब आता है स्पष्टीकरण दीजिए उस चीज़ के बारे में। वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन धनायन यानी कि H+ का त्याग करते हैं अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCl + H2O को अगर पानी में मिलाया जाए HCl को, तो यहाँ पर क्या बनता है H3O + Cl। ये स्वाद में खट्टे होते हैं जैसे नींबू संतरा। विद्यार्थी वाले कॉलम में लिख दीजिए, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और यहाँ पे श्यामपट्ट पे थोड़ा सा ये ब्लैक हो गया, दिख नहीं रहा आपको, लेकिन आप यहाँ पे जो ये सूत्र लिखे हैं मैं दिखा देता हूँ। जो आपने यहाँ पे सूत्र लिखा हुआ है ये, इसको श्यामपट्ट पे लिख सकते हैं जिससे बच्चे उसको अपनी कॉपी में नोट कर सकें। और अपना जो उदाहरण दिया है यहाँ पे नींबू संतरा, वो भी लिख दीजिए। दूसरा पॉइंट है पदार्थ में उपस्थित अम्ल। प्रश्न है यहाँ पे, नींबू संतरा सिरका दही में कौन सा अम्ल होता है? ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, सभी के बारे में बच्चे नहीं जानते हैं, तो इसका स्पष्टीकरण दीजिए। यहाँ पे नींबू संतरा में साइट्रिक अम्ल, सिरका एस्टिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, इमली टार्टेरिक अम्ल, सारी चीज़ें बता दीजिए। विद्यार्थी वाले कॉलम में देखिए लिखा गया, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है, और श्यामपट्ट पे यही सारी चीज़ें जो आपने अलग अलग पदार्थों में अलग अलग चीज़ें बताई हैं, अम्ल कौन कौन सा किस में पाया जाता है, वो सारी चीज़ें श्यामपट्ट पे लिख दीजिए। अब आता है अगला हेडिंग यहाँ पे, अम्ल के प्रकार। अम्ल कितने प्रकार का होता है आप प्रश्न पूछेंगे बच्चों से, तो ये प्रश्न हो जाएगा बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न। फिर से आप स्पष्टीकरण कर देंगे। अम्ल दो प्रकार के होते हैं, पहला तंतु अम्ल, दूसरा सांद्र अम्ल। विद्यार्थी वाले कॉलम में लिखना, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तंतु अम्ल के बारे में यहाँ पे आप बताएंगे, वे अम्ल जिसमें पानी की मात्रा अधिक तथा अम्ल की मात्रा कम होती है तंतु अम्ल कहलाते हैं। दूसरा यहाँ पे पॉइंट है सांद्र अम्ल, वे अम्ल जिसमें पानी की मात्रा कम तथा अम्ल की मात्रा अधिक होती है सांद्र अम्ल कहलाते हैं। फिर उसके बाद आपका अगला हेडिंग आता है अम्ल की पहचान। मैं थोड़ा ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ आप लोगों का, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा समय लेने कोई अर्थ नहीं है। मैं आप लोगों को 10 मिनट के आसपास के समय में ये लेसन प्लान कंप्लीट करना चाहता हूँ। अगला हेडिंग यहाँ पे अम्ल की पहचान। प्रश्न आप फिर से पूछेंगे अम्ल की पहचान किससे करते हैं, बच्चे ये नहीं बता पाएंगे। समस्यात्मक जैसे प्रश्नों का आप अपना स्पष्टीकरण दे सकते हैं। अम्ल एवं क्षारक की पहचान करने के लिए हम विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग करते हैं जो सूचक कहलाते हैं। विद्यार्थी वाले कॉलम में लिखिए, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, पहला यहाँ पे पदार्थ है लिटमस पेपर, दूसरा है पीएच पैमाना। लिटमस पेपर 2 प्रकार का होता है, पहला लाल लिटमस पेपर, दूसरा नीला लिटमस पेपर। ठीक है, क्षार में डुबाने पर नीला हो जाता है, जबकि नीला लिटमस पेपर अम्ल में डुबाने पर लाल हो जाता है। पीएच पैमाने से हम ज्ञात करते हैं कि जिस विलयन का पीएच मान यहाँ पे 7 होता है उदासीन विलयन कहलाता है, तथा 7 से कम अम्ल होता है, जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्ल होता है, जिसका मान 7 से ज़्यादा होता है पीएच मान, वो क्षारीय विलयन कहलाता है। यही सारी चीज़ें आप श्यामपट्ट पे भी लिखते जाइए, साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही श्यामपट्ट पे लिखे, सारी चीज़ें श्यामपट्ट पे लिखने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ आपका यहाँ पे प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। आपका आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। यहाँ पे ये पुनरावृत्ति लिखा गया, ध्यान से देखिएगा। पुनरावृत्ति के प्रश्न, इसमें आपका 4 प्रश्न पूछा गया। पहला प्रश्न है अम्ल किसे कहते हैं, दूसरा प्रश्न है दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तीसरा प्रश्न है सांद्र अम्ल किसे कहते हैं, चौथा प्रश्न है अम्ल की पहचान किससे करते हैं, और फिर उसके बाद आपका आता है लास्ट में गृह कार्य यानी कि होमवर्क। इसमें बच्चों को घर से करके लाने के लिए होमवर्क दिया जाता है प्रश्न, जिससे आपने जो पढ़ाया है 35 मिनट की क्लास में आप होमवर्क जरूर दीजिए, जिससे बच्चे घर पे जाएं, आपने जो पढ़ाया है उसको रिवाइज करें और अच्छे से वो लोग को वो चीज़ तैयार हो जाए। अगर उनको कोई दिक्कत है तो नेक्स्ट क्लास में आके वो पूछ सकें। तो यहाँ पे देखिए 2 प्रश्न दिया गया, अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल के प्रकार लिखिए। दूसरा यहाँ पे प्रश्न दिया गया है सूचक किसे कहते हैं, किन्हीं 2 सूचक के नाम बताइए।
तो ये हो गया पूरा का पूरा आज का लेसन प्लान। अगर आपको आज का लेसन प्लान पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर इस वीडियो की PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँ, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को डेली बेसिस पे ऐसे लेसन प्लान की ज़रूरत है किसी भी विषय का, किसी भी क्लास का, तो आप टॉपिक बता दीजिएगा करिए नीचे कमेंट बॉक्स में। 1 से 2 दिन के अंदर वो लेसन प्लान आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा। सिर्फ आपको छोटा सा काम करना है जो बिल्कुल फ्री है, क्योंकि ये आपके ही फ़ायदे के लिए है। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसा कमेंट कर देते हैं कि उनको ये लेसन प्लान चाहिए, मैं बना भी देता हूँ, फिर भी उनको पता नहीं चलता कि वो लेसन प्लान बन चुका है, और 2-4 दिन बाद फिर से वो कमेंट करते हैं कि सर आपने मेरा लेसन प्लान नहीं बनाया। तो इसीलिए आप सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए, जिससे मैं आप लोगों के जो लेसन प्लान अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल फ्री पहुँच जाए और आपको पता चल जाए कि आपका लेसन प्लान बन गया है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।